तो साथियों यहाँ पे आरईसी लिमिटेड शेयर के जो हैं कंपनी के जो हैं रिजल्ट आ चुके हैं और रिजल्ट यहाँ पे जो है फ्लैट टू एवरेज आए हैं। साथियों इसी प्रकार की कंपनियां जो है मैं आपको बता दूं, आरईसी हो गया आपका, इरेडा हो गया आपका और आपका आईआरएफसी हो गया। तो साथियों ये तीनों कंपनियों के बिजनेस लगभग मोनोपोली है, क्योंकि आरईसी यहाँ पे क्या काम करता है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन इसका नाम है। मीन्स यहाँ पे जो गाँव में इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क होता है, जो कंपनियां वहाँ पे करती हैं उन कंपनियों को जो है आरईसी यहाँ पे फाइनेंस करता है। इरेडा की बात कर लें यहाँ पे, तो इरेडा यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी में जो कंपनियां काम करती हैं उन कंपनियों को इरेडा फाइनेंस करता है। और आईआरएफसी की बात यदि करें तो यहाँ पे आईआरएफसी ओनली ऑन यहाँ पे इंडियन रेलवे को फाइनेंस करता है। तो तीनों कंपनियों का जो बिजनेस है लगभग लगभग मोनोपोली है। और भी सिमिलरिटीज निकल के आ रही हैं तीनों कंपनियों में। मीन्स जब से जो है ये मेजर फॉल आया है आपका आपका सितंबर 2024 के बाद से जो मेजर फॉल जो चालू हुआ था, और आपका लगभग लगभग मार्च 2025 तक जो चला था मेजर फॉल, उस मेजर फॉल के बाद इन तीनों कंपनियों में जो है छोटा मोटा अपसाइड के अलावा ज़्यादा अपसाइड यहाँ पे नहीं आया। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 10-20% के ही रिटर्न मिले हैं। और कंपनियां यहाँ पे कंपनियों के शेयर यहाँ पे जो है कंसोलिडेशन जोन में है तीनों के, और रिजल्ट भी लगभग लगभग तीनों के सिमिलर ही हैं, फ्लैट टू एवरेज। ठीक है साथियों। तो साथियों नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र और आपका स्वागत है हमारे एक और ख़ास वीडियो में, जिसमें कि आपको आज मैं बताऊंगा आरईसी लिमिटेड का पूरा पूरा आपको फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाऊंगा, सारी चीज़ें एक्सप्लोर करके आपके सामने जो है रखूंगा। और कंपनी यहाँ पे इस साल जो है दो दो डिविडेंड यहाँ पे कंपनियाँ दे रही है, जिनकी डेट्स, जिनकी रिकॉर्ड डेट क्या होगी वो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। इसके बाद बताया जाएगा आपको यहाँ पे एनएससी में यहाँ पे क्या ऑर्डर लगे हैं, कितना बाई ऑर्डर लगा है और कितना सेल ऑर्डर लगा है, ये भी आपको जानकारी यहाँ पे दी जाएगी। उससे पहले साथियों बताना चाहता हूँ, इस चैनल में कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं होती है। यहाँ पे कोई भी सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है। ठीक है साथियों, इस चैनल में आपको कोई भी यहाँ पे बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। बाकी आप वीडियो को अवॉइड भी कर सकते हैं। वीडियो को अवॉइड करना है तो आप अभी इसको छोड़ के जा सकते हैं, बाकी वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखना भाइयों। ठीक है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं साथियों आरईसी लिमिटेड शेयर के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं एक दिन में, मीन 25 जुलाई है, 11 बज चुके हैं सुबह के। यहाँ पे आप देखिए 0.64% की यहाँ पे गिरावट चल रही है। ठीक है, 5 दिन का यदि यहाँ पे देखा जाए तो 5 दिन में यहाँ पे 1.32% की यहाँ पे तेजी दिख रही है भाई साहब। एक महीने में देखा जाए तो 0.95% की यहाँ पे तेजी दिख रही है, और 6 महीने में देखा जाए तो यहाँ पे 6% की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन एक सबसे अच्छी बात इस शेयर में मेरे को दिख रही है, ये आप कंसोलिडेशन देख रहे हैं भाई साहब, देख रहे हैं आप। देखिए यहाँ पे शेयर कितने तक आया था, 360 तक आया था। 360 के बाद यहाँ पे 444 तक गया लगभग लगभग। यहाँ पे आपको लगभग मैं आपको बता दूँ तो ये लगभग 20% का जोन मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। देखिए लगभग लगभग 18% यहाँ पे निकल के आ रहा है। 18% यहाँ पे शेयर ने रिटर्न्स बना के दिए। इसके बाद शेयर फिर से यहाँ पे नीचे आया 389 पे, फिर से यहाँ पे 422 पे गया। इसके बाद देखिए आप यहाँ पे फिर से 392 पर आया, और फिर से यहाँ पे जो है फिर से यहाँ पे जो है 415 तक, 23 तक गया यहाँ पे। ठीक है, तो भाई साहब ये इस प्रकार के शेयर की मैं आपको खास यहाँ पे पहचान बता दूँ। यहाँ पे एफआईआईस और डीआईआईस बड़ी संख्या में होते हैं, इस वजह से यहाँ पे ये कंसोलिडेशन चलते रहते हैं, और शेयर है जो बार बार पैसे बना के देता रहता है। और आप लोग जो है सोते रहते हैं भाई साहब, और जो लोग कमाना चाहते हैं वो बाकायदा बॉटम पे एंट्री लेते हैं, टॉप पे एग्जिट करते हैं, बॉटम पे एंट्री लेते हैं और टॉप पे एग्जिट करते हैं, और बार बार पैसा कमाते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह की कंपनियों पे आपको ध्यान देना चाहिए, फोकस करना चाहिए भाई साहब बॉटम पे यहाँ पे। ठीक है, टॉप पे यहाँ पे फोकस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो भाई साहब यहाँ पे वाईटीडी में देख लेते हैं तो 20% के यहाँ पे अभी भी नेगेटिव रिटर्न यहाँ पे शो हो रहे हैं। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न यदि देखा जाए तो आप देख सकते हैं ये वाली रेंज जब शेयर ने तोड़ी थी तो देखिए आप कितना बढ़िया यहाँ पे मूवमेंट आया था। ठीक है, तो उसी प्रकार से आप समझ सकते हैं मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ। वाईटीडी में यदि देखें तो आप ये जोन देख सकते हैं, ये जोन देखिए आपकी जोन, ये जोन जब भी निकालेगा शेयर तो आप सोच सकते हैं किस प्रकार का यहाँ पे रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पे बॉटम में फोकस करना बराबर बनता है भाई साहब। ठीक है, बाकी यहाँ पे बात कर लें यदि शेयर की डिविडेंड के बारे में, तो डिविडेंड के बारे में आपको बताता हूँ मैं। तो भाई साहब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड का यहाँ पे शो हो रहा है 4 रुपये 60 पैसे, जिसकी रिकॉर्ड डेट आपको यहाँ पे दिख रही है फ्राइडे 1 अगस्त 2025 को। ठीक है, मीन्स 1 अगस्त 2025 के पहले यदि आपने शेयर इसको आपने बाई किया है तो आपको ये इंटरिम डिविडेंड 4 रुपये 60 पैसे जो है आपके बैंक खाते में मिल जाएगा आपको कंपनी की तरफ से। दूसरा डिविडेंड मैं आपको बता दूँ तो दूसरा डिविडेंड भी इस बार मिलने वाला है। दो डिविडेंड यहाँ पे देने वाली है कंपनी। तो यहाँ पे देखिए आप फाइनल डिविडेंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का 14 अगस्त इसकी रिकॉर्ड डेट रहेगी भाई साहब, और 2 रुपये 60 पैसे का यहाँ पे डिविडेंड आपको मिल जाएगा आपके खाते में रिकॉर्ड डेट के 20-22 दिन बाद जो है ये आराम से आपके बैंक अकाउंट खाता जो आपका लिंक है आपके ब्रोकर से, उस खाते में ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिविडेंड पहुंच जाएगा आपके खाते में। एनएसीएच के नाम से ट्रांजेक्शन में एनएसीएच आपको शो होगा, वहाँ पे नेम क्या रहेगा, नेम रहेगा आपका, वहाँ पे रहेगा आरईसी एनएसीएच। ठीक है साथियों, तो ये तो हो गई डिविडेंड के बारे में चर्चा। बाकी साथियों बहुत अच्छी बात है ये कि कंपनी दो डिविडेंड दे रही है भाई साहब, बहुत अच्छा शेयर भी है और कोई कमी भी नहीं है शेयर में। ठीक है साथियों, यहाँ पे आगे चलते हैं और आपको इस शेयर का जो है फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखा देते हैं भाइयों। साथियों आप यहाँ पे कुछ खास पैरामीटर के बारे में बात कर लें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट कैप कंपनी का यहाँ पे 1,58,82 करोड़ का निकल के आ रहा है। हालांकि इसका जो है मार्केट कैप काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन उतना भी नहीं बढ़ा है। शेयर अभी भी यहाँ पे बढ़िया तरीके से ग्रो कर सकता है और इसका मार्केट कैप भी यहाँ पे ग्रो कर सकता है। 402 का करंट प्राइस चल रहा है। हाई और लो की यदि बात करें तो 651 का यहाँ पे हाई लगाया है, जिसके एवज में
357 का यहाँ पे लो लगाया, 357 से शेयर अभी ज़्यादा दूर नहीं गया है, 402 पर ही गया है। मीन्स आप समझ लीजिए यहाँ पे 45 रुपीज़ अभी अप गया है, ठीक है। और इसके बाद फिर से डाउन आ सकता है भाइयों, और बॉटम जब आएगा तब आपको जो है 20-22 रुपये ही लगभग, इससे 357 में 20-22 रुपये यहाँ पे प्लस मिलेंगे आपको, ठीक है। समझ रहे हैं आप, 380 से 90 के बीच फोकस करना बनता है भाई साहब इस शेयर में, ठीक है। मेरी तरफ से, मेरे लिए, अपने लिए बात कर रहा हूँ मैं, आप लोगों के लिए नहीं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, स्टॉक पी इसका बड़ा ही कम है, 6.27 का यहाँ पे स्टॉक पी निकल के आ रहा है। इंडस्ट्री पी की बात करें तो यहाँ पे 25 का यहाँ पे इंडस्ट्री पी चल रहा है। दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो भाई साहब स्टॉक पी इसका बढ़िया है। यहाँ पे साथियों यदि बुक वैल्यू देखी जाए तो यहाँ पे बुक वैल्यू निकल के आ रही है 298 रुपये की, और यहाँ पे करंट वैल्यू यदि देखी जाए तो करंट वैल्यू यहाँ पे 402 रुपये की चल रही है। 298 मीन्स इसको 300 समझ लें, तो भाई साहब लगभग 1.5 गुना शेयर अपनी ओरिजिनल प्राइस से ऊपर जो है ट्रेड कर रहा है। 1.5 गुना मीन्स आपको जो पैसा लगाना पड़ेगा इस शेयर के लिए, तो आपको इसमें कमाने के लिए जो है, इनकम करने के लिए पैसा जो लगाएंगे आप, तो कंपनी यहाँ पे 298 रुपये लगा रही है, लेकिन आपको यहाँ पे 402 रुपये लगाना पड़ेगा कमाने के लिए, ठीक है। समझ में आ गया साथियों, तो यहाँ पे 1.5 गुना लगभग लगाना चलेगा। थोड़ा सा महंगा शेयर है, ठीक है, थोड़ा सा तो महंगा है भाई साहब, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं भाई साहब डिविडेंड यील्ड, यहाँ पे 4.5% का डिविडेंड देती है, जैसा कि मैंने आपको अभी बता दिया है इसके पहले। इसके बाद इसका आरओसी देख लेते हैं भाई साहब, आरओसी यहाँ पे बेटर निकल के आ रहा है, ठीक है, बेटर है। आरओई यहाँ पे, आरओई भी यहाँ पे बेटर ही निकल के आ रहा है, और ठीक है भैया, बेहतरीन है, बढ़िया, ठीक है। फेस वैल्यू यहाँ पे 10 की निकल के आ रही है, मीन्स शेयर में अभी यहाँ पे एक्सीलरेशन मौजूद है, ठीक है। डेट देख लेते हैं साथियों, डेट कंपनी के पास जो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, मीन्स 5 लाख का डेट कंपनी के पास। फाइनेंस कंपनी है भाई साहब, तो डेट तो रहेगा, ठीक है। ये डेट को आप वो वाला डेट मत समझें जो विदाउट फाइनेंस कंपनी रहती है, उनका डेट यदि ज़्यादा रहता है तो दिक्कत हमें आ जाती है कंपनी। यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फाइनेंस कंपनी है, इतना डेट तो लगभग रहता ही है, ये एवरेज डेट है, ठीक है। रिजर्व यहाँ पे 75,000 करोड़ का इनके पास रिजर्व है भाई साहब। इसके बाद देख लेते हैं, कंपनी कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखे हैं, प्लीज परसेंट कुछ भी नहीं है। सेल्स ग्रोथ दे सकते हैं 17.3% की है, प्रॉफिट ग्रोथ दे सकते हैं आप 15.4% की है, और यहाँ पे ईपीएस आप देख सकते हैं, ईपीएस कितना बढ़िया यहाँ पे निकल पे आ रहा है। अर्निंग पर शेयर मीन्स एक शेयर पे कंपनी यहाँ पे 64 रुपये यहाँ पे कमा रही है, एवरेज कितने, पिछले 12 महीने का एवरेज है ये 64 रुपये, ठीक है साथियों। इसके बाद जल्दी से चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट, जिसका कि आपको बेसब्री से इंतजार हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा शुरू से शुरुआत करते हैं, देख लेते हैं क्या सेल्स आए हैं भाई साहब। जून 2022 से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, तो 9,400, 9,900, 9,700, 10,200 बढ़ते ही जा रहा है भाई साहब ग्रेजुअली। 11,100, 11,600, यहाँ पे देख सकते हैं 12,000, यहाँ पे 12,600, यहाँ पे देख सकते हैं आप जून 2024 में 13,079, 13,600 ग्रेजुअली बढ़ते जा रहा है भाई साहब, ठीक है। 14,200, 15,300, और लास्ट में जब जून 2025 में रिजल्ट आया तो यहाँ पे 14,733, हल्का सा कम यहाँ पे रेवेन्यू आया। हालांकि रेवेन्यू इसका कम नहीं आना चाहिए था, ठीक है, लेकिन रेवेन्यू इसका हल्का सा कम आया। सबसे बड़ी बात, अच्छी बात रहती है इन कंपनियों में कि भाई साहब एक्सपेंस यहाँ पे बहुत कम खर्च करते हैं, खर्चे बहुत कम रहते हैं, सेल्स ज़्यादा आते हैं। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो निकल के आता है वो 1,000 करोड़ में निकल के आता है इनका, समझ रहे हैं आप भाई। इसी चीज़ को मैं बता रहा था आपको कि भाई साहब अर्निंग पर शेयर यहाँ पे 64 रुपये निकल के आ रहा है, ठीक है। आपने और कंपनियों के भाई साहब देखे होंगे 1 या 2 या 3 रुपये आता है भाई साहब, बहुत ही कम ईपीएस आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इनका काम है ना, बिजनेस है ना फाइनेंस का, ये भाई साहब हाई मार्जिन बिजनेस होता है फाइनेंस का, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं, पिछली बार का दिखा दूं मैं आपको, 15,352 करोड़ के सेल्स थे, और खर्चे यहाँ पे 1,000 करोड़ के कर दिए थे, तो यहाँ पे 14,000 का फिर से यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट हुआ था, ठीक है। खर्चे कम रहते हैं भाई साहब, फाइनेंस कंपनियों के खर्चे बहुत कम रहते हैं, इसलिए बजाज फाइनेंस का शेयर आपने देखा होगा किस तरीके से दौड़ता है, ठीक है। तो खर्चे कम रहने की वजह से शेयर यहाँ पे दौड़ते हैं भाई साहब। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देख लीजिए भाई साहब, 99% का आया है, ठीक है, 99% का, बहुत अच्छी बात है भाई साहब, ठीक है। इसमें भी आपको कितना जंप देखने को मिल रहा है, पिछले क्वार्टर से 7% का यहाँ पे जंप देखने मिल रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में। बाकी अदर इनकम कुछ होती नहीं है भाई साहब, 87 करोड़ यहाँ पे ऐड कर दी गई है। इसके बाद सीधा सीधा नेट प्रॉफिट यदि मैं आपको बताऊं तो भाई साहब यहाँ पे लगभग ऑल टाइम हाई दिख रहा है, 4466 करोड़ का देख लेते हैं, और प्रीवियस में कहीं पे आपको 4466 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने पोस्ट करके दे दिया है भाई साहब। कंपनी में कोई कमी नहीं है, रिजल्ट में भी कोई कमी नहीं है, यहाँ पे रिजल्ट अच्छे रिजल्ट मान सकते हैं इनको। प्रॉफिट लॉस मीन्स यहाँ पे सालाना हिसाब से देख लेते हैं रिजल्ट को यदि, तो भाई साहब यहाँ पे देखेंगे तो 58,044 करोड़ के सेल्स के आए हैं। खर्चा कंपनी ने कितना किया है, 1,679 करोड़, इसके एवज में ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट हो गया कितना, 56,365 करोड़ का, ठीक है। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दे सकते हैं आप, साल दर साल के हिसाब से भी 1% का जंप दिख रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में। हालांकि प्रीवियस एक और सेकंड लास्ट प्रीवियस के हिसाब से 101% था का, उसके हिसाब से अभी कम ही है, लेकिन बढ़ा है पिछले क्वार्टर के हिसाब से, यहाँ पे बढ़ा माना जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद इसका नेट प्रॉफिट सीधा सीधा देख लेते हैं यहाँ पे, तो भाई साहब यहाँ पे ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है 16,890 करोड़ का, जो कि बहुत बढ़िया है भाई साहब। देख लीजिए आप यहाँ पे कहीं पे 15-16 हज़ार दिख रहा है क्या, यहाँ पे 10,000, 11,000, 14,000, 15,000 तक गया है। इसके बाद 16,890 करोड़ का जो है ऑल टाइम हाई पे प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने जनरेट किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। डिविडेंड अभी यहाँ पे मिला नहीं है, जो कि मिलने वाला है, जिसकी मैंने आपको जानकारी पहले ही दे दी है। इसके बाद देख लेते हैं भाई साहब इसकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या देखना है भाई साहब, रिजर्व देखना है, क्या देखना है, रिजर्व बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए 55,400, 66,700, यहाँ पे 75,700 रिजर्व बढ़ रहा है भाई साहब, बहुत अच्छी बात है। बोरोविंग्स घटना चाहिए, देख लेते हैं 380 बढ़ रही है, ठीक है भैया, फाइनेंस कंपनी मान लेते हैं बढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। एसेट्स देख लेते हैं, एसेट्स यहाँ पे बढ़ना चाहिए, तो यहाँ पे एसेट्स भी हल्के फुल्के यहाँ पे घटे हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों से इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। कंपनी का जो अभी शेयर प्राइस चल रहा है उस हिसाब से कंपनी के जो फंडामेंटल है वो यहाँ पे बेस्ट निकल के आ रहे हैं। जिस शेयर प्राइस पे कंपनी अभी यहाँ पे है, ठीक है, 402 रुपये पे है यहाँ पे, तो उस हिसाब से भाई साहब
बहुत बढ़िया रिजल्ट है मेरे हिसाब से, ठीक है साथियों। शेयर होल्डिंग पैटर्न साथियों यहाँ पे नजर डालें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रमोटर्स यहाँ पे 52.63% पे ही टिके हुए हैं। देख लीजिए आप, अभी तक भी जून 2025 तक भी 1% भी माल यहाँ पे बेचा नहीं गया है, ठीक है साथियों। यहाँ पे FIIs देख सकते हैं 23% हुआ करते थे, उसके बाद 21%, आगे देख लेते हैं तो जाके फाइनली यहाँ पे 19% अभी भी FIIs इसमें हैं। DIIs देख लेते हैं तो DIIs इसमें 11% होते 12% होते थे लगभग, इसके बाद ये 15.5% यहाँ पे हो चुके हैं। मीन्स DIIs ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है इस स्टॉक में। मार्च में भी बढ़ाई थी, देखिए आप दिसंबर 2024 के बाद देखिए 1391 से मार्च में भी बढ़ाई थी थोड़ी मोड़ी, यहाँ पे जून में भी थोड़ी मोड़ी बढ़ा दी है। इसके बाद देख लेते हैं भाई साहब गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व है थोड़ी सी 0.05% की। बाकी पब्लिक देख लीजिए भाई साहब, इसमें पब्लिक आपको मैं दिखा दूँ पब्लिक यहाँ पे कितना होता था शुरुआत में 11.97 12% लगभग होता था, ठीक है। अब 12% से थोड़ा ही मोड़ा यहाँ पे बढ़ा है, पब्लिक भी यहाँ पे थोड़ी मोड़ी बढ़ी है। अब यहाँ पे और क्यों नहीं बढ़ रहे हैं ये आपको लग रहा होगा भाई साहब, और क्यों नहीं यहाँ पे FIIs खरीद ले रही है, DIIs और क्यों नहीं भाई साहब, कोई माल बेचने तैयार तो बताइए। बायर्स कहाँ क्या करेगा बायर्स, ऐसा तो है नहीं कि खुले स्पेस में खरीद लेगा भाई साहब, ऐसे कैसे खरीद लेगा जब कोई बेचेगा नहीं तो। कोई बेच ही नहीं रहा है, प्रमोटर यहाँ पे 52.63 का होल्डिंग लेके बैठे हैं, 1% भी बेच नहीं रहे हैं, और यहाँ पे जो पब्लिक है वो भी यहाँ पे ज़्यादा नहीं बेच रही है, तो कौन यहाँ पे खरीदेगा माल। पब्लिक ही थोड़ा मोड़ा बेच रही है, पब्लिक ही थोड़ा मोड़ा खरीद रही है। FIIs थोड़ा मोड़ा थोड़ी खरीदते हैं भाई साहब, 1-2% से कम क्या खरीदेंगे। यहाँ पे देखिए 1% भी लगभग नहीं, देखिए आप 0.6% यहाँ पे पब्लिक ने खरीदा है, ठीक है। और थोड़ी मोड़ी जो यहाँ पे आपको FIIs दिख रहे हैं इन्होंने बेचा, हल्के फुल्के FIIs जो होंगे छोटी मोटी क्वांटिटी वाले उन लोगों ने बेचा, उसका उनका माल यहाँ पे पब्लिक ने उल्टा यहाँ पे खरीद लिया है, क्योंकि पब्लिक को भी मालूम है भाई साहब शेयर अच्छा है यहाँ पे, ठीक है। तो भाई साहब इन सब चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, देख लीजिए आप। अब साथियों मैं आपको यहाँ पे सेल ऑर्डर और बाई ऑर्डर भी दिखा देता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं आप सेल ऑर्डर अभी भी ज़्यादा यहाँ पे हैं, सेल ऑर्डर अभी भी यहाँ पे 72% सेल यहाँ पे कर रहे हैं लोग, और 27% यहाँ पे बाइंग ऑर्डर्स लगे हुए हैं, ठीक है। देख लेते हैं, तो ये चीज़ आप कब चेक करना, आज के सेशन के बाद आप ये चीज़ चेक करना कि अब क्या हुआ है, ठीक है। क्योंकि आज कल तो रिजल्ट आया है, तो आज उतना ज़्यादा AMO ऑर्डर ही लगे होंगे, इसके बाद और कोई ऑर्डर नहीं लग सकते। अब देखना आप क्या क्या ऑर्डर लग जाएंगे, आज मार्केट चालू है, क्योंकि इसके बाद 2 दिन मार्केट नहीं खुलेगा। जो भी ओरिजिनल ऑर्डर लगने हैं ना वो आज लग जाएंगे, आप यहाँ पे शाम को या फिर कल सुबह यहाँ पे चेक कर सकते हैं NSE की साइट पर आकर, ठीक है। तो यहाँ पे अभी भी सेल ऑर्डर ज़्यादा दिख रहे हैं, शेयर में अभी भी नीचे जाने के लिए प्रेशर दिख रहा है, तो जितना नीचे जाएगा शेयर उतना ही बढ़िया फोकस पॉइंट आएगा, ठीक है साथियों, समझ रहे हैं ना। बाकी यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ साथियों ट्रेड इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे डिलीवरी आपको दिखा दूँ मैं, डिलीवरी परसेंटेज आप यहाँ पे देख सकते हैं भाई साहब 46.37% का डिलीवरी परसेंट है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा डिलीवरी परसेंट माना जाता है साथियों, ठीक है। तो साथियों कैसा लगा आपको ये एनालिसिस आप बताइएगा कमेंट में, बाकी साथियों चलते हैं।